कहानी वाला में आपका स्वागत है। सिंहासन बत्तीसी की इस श्रृंखला में राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन मिलता है। वह जब राजा भोज उस पर बैठने जाता है तभी उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उसे ऐसा करने से बार बार रोक देती हैं। वह उसे उस सिंहासन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाती हैं, जो जुड़ी हैं उसी सिंहासन से। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 17वें दिन प्रातःकाल। सूर्य की पहली किरणें महल की दीवारों को स्वर्णिम बना रही थीं। राजा भोज ने स्नान किया, पूजा अर्चना की और शांत मन से ध्यान में लीन हो गए। उनका चेहरा अब स्थिर था, मानो भीतर कोई निर्णय दृढ़ हो चुका हो। धीरे धीरे वे अपनी राजसभा की ओर बढ़े। राजसभा में पहुंचते ही वे और गंभीर कदमों से उस दिव्य सिंहासन की ओर बढ़ चले। सिंहासन आज भी उतना ही तेजस्वी था, मानो स्वयं देवताओं की आभा उसमें समाई हो। राजा उसके सामने आकर ठहर गए। कुछ समय उन्होंने उस दिव्य सिंहासन को निहारा। वह फिर जैसे ही कदम आगे बढ़ाया कि अचानक सिंहासन से एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उनमें से एक सुंदर तेजस्विनी पुतली जीवंत हो उठी। वो थी पुतली सत्यवती। उसकी आवाज में मधुरता भी थी और चेतावनी भी। पुतली दृढ़ स्वर में बोली, सुनो राजा भोज। उसने गंभीर दृष्टि से उन्हें देखा। मैं तुमसे विचार करके एक कथा कहती हूँ, जिसे सुनकर तुम स्वयं निर्णय करोगे कि तुम इस सिंहासन के योग्य हो या नहीं। राजा भोज सावधान हो गए। वह पुतली ने कथा आरंभ की। उज्जैनी नगरी, जहाँ हर दिशा में समृद्धि, विद्या और यश की सुगंध बिखरी रहती थी। उस समय वहाँ राज्य करते थे महाराज विक्रमादित्य। उनका दरबार मानो स्वयं इंद्र सभा का प्रतिरूप था। राजसभा में बैठे विद्वान केवल ज्ञानी ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी और नीति कुशल भी थे। राजा के पास 9 विशिष्ट विद्वानों की एक परिषद थी, जो हर विषय पर गहन विचार विमर्श कर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परामर्श देते थे। और महाराज विक्रमादित्य, वे अपने अहंकार को त्याग कर उन्हीं के परामर्श के अनुसार राज्य का संचालन करते थे। एक दिन दरबार में एक गहन विषय पर चर्चा छिड़ गई, ऐश्वर्य। सोने चांदी, महलों, रत्नों और वैभव की बातें होने लगी। किसी ने कहा देवताओं के पास सबसे अधिक ऐश्वर्य है, तो कोई बोला स्वर्गलोक से बढ़कर कोई सुख नहीं। इसी चर्चा के बीच एक विद्वान धीरे से मुस्कुराया और बोला, महाराज, यदि सच्चे ऐश्वर्य की बात करनी हो तो पाताल लोक के राजा शेषनाग का नाम लेना होगा। दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, उनका वैभव अद्वितीय है। पाताल लोक में ऐसी सुख सुविधाएं हैं जिनकी कल्पना भी मृत्युलोक में संभव नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे स्वयं भगवान विष्णु के परम सेवक हैं, इसलिए उनका स्थान देवताओं के समान माना जाता है। जो मनुष्य उनके दर्शन कर ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ये सुनते ही महाराज विक्रमादित्य के मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। उनकी आंखों में एक तेज चमक उठा और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो हमें स्वयं जाकर उस ऐश्वर्य को देखना चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि क्या वास्तव में पाताल लोक का वैभव देवताओं से भी बढ़कर है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ विद्वान आश्चर्य में थे तो कुछ के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं, क्योंकि पाताल लोक की यात्रा साधारण नहीं थी। लेकिन महाराज विक्रमादित्य का निर्णय अटल था। उनकी आंखों में केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि सत्य को जानने की दृढ़ इच्छा थी। महाराज विक्रमादित्य ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सहायकों अगिया व कोयला बैताल का स्मरण किया। क्षण भर में ही वातावरण भारी हो उठा और अदृश्य से प्रकट हुए वे विचित्र पर शक्तिशाली बैताल। महाराज ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, हमें पाताल लोक ले चलो। हम शेषनाग के दर्शन करना चाहते हैं। राजा के वचन सुनते ही बैतालों ने बिना विलंब किए उन्हें अपने साथ लिया व पाताल लोक की ओर चले। एक अद्भुत वेग से वे आकाश, दिशाओं और तत्वों को पार करते हुए क्षणों में ही पाताल लोक पहुंच गए। जैसे ही वे वहां उतरे, एक दिव्य दृश्य ने महाराज को विस्मित कर दिया। बैतालों ने दूर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वो रहा शेषनाग का महल। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अब महाराज अकेले थे, पर उनके सामने जो दृश्य था वो किसी स्वप्न से कम नहीं था। उन्होंने जैसे ही उस महल की ओर कदम बढ़ाए, उनकी आंखें चकाचौंध हो उठीं।
वो महल शुद्ध सोने से बना हुआ था। उसकी दीवारों पर अनगिनत रत्न जड़े हुए थे, जो ऐसी अद्भुत चमक बिखेर रहे थे कि मानो स्वयं प्रकाश वहीं से जन्म ले रहा हो। उस महल की ज्योति इतनी प्रखर थी कि वहां दिन और रात का कोई भेद ही नहीं था। चारों ओर केवल उजाला ही उजाला था। हर द्वार पर कमल के फूलों की सुंदर बंधनवार लटक रही थी, जिनसे एक मधुर पवित्र सुगंध वातावरण में फैल रही थी, और उस लोक के प्रत्येक घर से मंगल ध्वनि सुनाई दे रही थी, मानो हर क्षण वहां उत्सव ही मनाया जा रहा हो। महाराज विक्रमादित्य कुछ क्षणों के लिए उस अद्भुत वैभव को निहारते रह गए। उनके मन में एक साथ दो भाव उठे, एक हल्का सा संकोच और एक गहन आनंद। संकोच इसलिए कि वे एक अनजाने दिव्य लोक में खड़े थे, और आनंद इसलिए कि उन्होंने ऐसा वैभव पहले कभी नहीं देखा था। धीरे धीरे वे आगे बढ़े और महल के विशाल द्वार के सामने जाकर ठहर गए। द्वार पर खड़े प्रहरी अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली थे। उनकी आंखों में सतर्कता और चेहरे पर गरिमा थी। महाराज ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे द्वारपालों, कृपया हमारा संदेश अपनी स्वामी तक पहुंचाइए। उनकी वाणी में न कोई अहंकार था, न ही कोई उतावली, केवल शिष्टता और संतुलन था। वे आगे बोले, कहिए कि मृत्युलोक से एक राजा आपके स्वामी शेषनाग के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ है। इतना कहकर महाराज शांत भाव से वहीं खड़े हो गए। उनकी दृष्टि द्वार के भीतर लगी थी और मन में एक ही प्रतीक्षा, क्या शेषनाग उन्हें दर्शन देंगे? महल के द्वार पर खड़े महाराज विक्रमादित्य प्रतीक्षा में थे। उनकी आंखों में धैर्य था और मन में अद्भुत उत्सुकता। उधर द्वारपाल शीघ्रता से भीतर गया। वो उस दिव्य सभा में पहुंचा जहां स्वयं शेषनाग विराजमान थे, अनंत तेज से युक्त, शांत, गंभीर और दिव्य आभा से घिरे हुए। उसने आदरपूर्वक झुककर हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मृत्युलोक से एक राजा आपके द्वार पर उपस्थित है। वो बार बार दंडवत प्रणाम कर रहा है और आपके दर्शन की तीव्र अभिलाषा से अत्यंत व्याकुल है। द्वारपाल की बात सुनते ही शेषनाग के मुख पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वे तुरंत उठ खड़े हुए, जैसे कोई महान आत्मा किसी सच्चे भक्त के आगमन का सम्मान करने स्वयं चल पड़े हों। इधर द्वार पर खड़े महाराज विक्रमादित्य के कानों में एक मधुर गूंजती हुई ध्वनि आने लगी, राम कृष्ण, राम कृष्ण। वो ध्वनि मानो पूरे पाताल लोक में व्याप्त थी। हर दिशा से वही पवित्र नाम गूंज रहा था। और तभी महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। अंदर से प्रकट हुए शेषनाग। उनकी विशाल काया, अनेक फण और दिव्य तेज ऐसा था कि महाराज विक्रमादित्य अनायास ही भूमि पर साष्टांग दंडवत होकर गिर पड़े। उनका हृदय श्रद्धा से भर उठा, मानो वे किसी देवता के साक्षात दर्शन कर रहे हों। शेषनाग ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। उठो राजन। उनकी वाणी में ऐसी करुणा और शक्ति थी कि महाराज के मन का सारा संकोच पल भर में दूर हो गया। शेषनाग ने उत्सुकता से पूछा, कौन हो तुम? किस देश से आए हो? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? महाराज विक्रमादित्य ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, मैं मृत्युलोक का राजा विक्रमादित्य हूँ। उनकी आवाज में गहरी श्रद्धा थी। आपके ऐश्वर्य और महिमा के विषय में बहुत कुछ सुना था। मन में तीव्र इच्छा थी कि आपके दर्शन करूं। वे कुछ क्षण रुके, फिर भावुक होकर बोले, आज आपके दर्शन करके ऐसा अनुभव हो रहा है मानो करोड़ों यज्ञों का फल एक साथ प्राप्त हो गया हो। मेरा जीवन धन्य हो गया है। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी और चेहरे पर संतोष की एक शांत चमक। शेषनाग ये सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्ण दृष्टि से विक्रमादित्य की ओर देखा। महाराज विक्रमादित्य ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत स्वर में कहा, स्वामी, मेरा नाम विक्रमादित्य है। मैं मृत्युलोक का एक साधारण राजा हूँ और आज आपके चरणों के दर्शन कर मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। उनकी वाणी में गहरी श्रद्धा थी। वे आगे बोले, प्रभु, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मैंने करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का दान किया हो, बल्कि 64 तीर्थों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो गया हो। आपके चरणों का ये दर्शन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
जैसे ही शेषनाग ने विक्रमादित्य नाम सुना, उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता की एक दिव्य चमक फैल गई। वे तुरंत आगे बढ़े और स्नेहपूर्वक उनका हाथ पकड़ लिया। आओ राजन, तुम जैसे धर्मनिष्ठ और विनम्र राजा का हमारे लोक में स्वागत है। ये कहते हुए वे स्वयं उन्हें अपने भव्य भवन में ले गए। अंदर का दृश्य भी उतना ही अद्भुत था। सर्वत्र स्वर्णिम आभा, रत्नों की चमक और एक अलौकिक शांति का वातावरण। शेषनाग ने उन्हें एक उच्च आसन पर बैठाया और अत्यंत स्नेहपूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा। महाराज विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मुझे अपार आनंद प्राप्त हुआ है। अब मुझे किसी और सुख की आवश्यकता नहीं। शेषनाग ने मुस्कुराकर पुनः पूछा, राजन, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट तो नहीं हुआ? महाराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे फणिनाथ, मार्ग में जो भी कष्ट आए, आपके दर्शन होती ही वे सब क्षण भर में दूर हो गए। अब तो केवल शांति और आनंद ही शेष है। उनकी बात सुनकर शेषनाग अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, राजा विक्रमादित्य के निवास के लिए एक उत्तम स्थान तैयार किया जाए और उनकी सेवा में कोई कमी न रहे। कुछ ही समय में महाराज के लिए एक अत्यंत सुंदर और आरामदायक निवास तैयार कर दिया गया। अनेक सेवक उनकी सेवा में नियुक्त कर दिए गए और शेषनाग ने विशेष रूप से कहा, ध्यान रहे, इनकी सेवा करना मानो मेरी सेवा करना है। इनका आदर मान किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पाताल लोक में महाराज विक्रमादित्य का स्वागत राजाओं से भी बढ़कर हुआ। दिन बीतने लगे। 1 दिन, 2 दिन और देखते ही देखते 5 से 7 दिन बीत गए। तभी महाराज विक्रमादित्य ने शांत भाव से शेषनाग के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, हे पातालनाथ, अब मुझे विदा दीजिए। मैं अपने नगर लौटकर आपके गुणों का गान करना चाहता हूँ और आपके इस अतुलनीय उपकार को सदा स्मरण रखूंगा। उनकी वाणी में कृतज्ञता थी और मन में संतुलित वैराग्य। शेषनाग ये सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक दिव्य करुणा झलक उठी। वे बोले, राजन, तुम्हारे मन में अब अपने लोक लौटने की इच्छा जाग उठी है, तो हम तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दें। इतना कहकर उन्होंने अपने सेवकों को संकेत किया। क्षण भर में 4 दिव्य लाल रत्न उनके सामने प्रस्तुत किए गए, जो अपनी अनोखी आभा से पूरे कक्ष को आलोकित कर रहे थे। शेषनाग ने एक एक करके उन रत्नों के गुण बताते हुए कहा, राजन, ये पहला रत्न ऐसा है कि तुम जिस प्रकार का आभूषण या गहना चाहोगे वो तुरंत तुम्हें प्रदान करेगा। तुम्हें प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने दूसरा रत्न उठाया और ये दूसरा रत्न तुम जितने भी हाथी, घोड़े, पालकियां या वैभव के साधन चाहोगे वो सब तुम्हें सहज ही उपलब्ध करा देगा। फिर तीसरे रत्न की ओर संकेत किया। ये तीसरा रत्न तुम्हारी इच्छा अनुसार असीम धन लक्ष्मी प्रदान करेगा। तुम जितनी समृद्धि चाहोगे ये उतनी ही तुम्हारे पास ले आएगा। अब उन्होंने चौथा और अंतिम रत्न अपने हाथ में लिया और उनकी वाणी और भी गंभीर पर मधुर हो गई। और ये चौथा रत्न सबसे अद्भुत है राजन। ये तुम्हारे मन में जितनी भी हरि भजन, धर्म कर्म और सत्कर्म करने की इच्छा होगी उसे पूर्ण करने की शक्ति देगा। ये कहते हुए शेषनाग ने चारों रत्न महाराज विक्रमादित्य को सौंप दिए। महाराज कुछ क्षण निःशब्द खड़े रहे। उनकी आंखों में कृतज्ञता और विनम्रता का गहरा भाव उमड़ आया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं आपके गुणों की उपमा देने में असमर्थ हूँ। आपकी कृपा अपार है। उनकी आवाज भर्रा गई। बस मुझे अपना सेवक समझकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ये कहकर उन्होंने पुनः साष्टांग प्रणाम किया और फिर भारी मन पर संतुष्ट हृदय के साथ वो वहां से लौटने को मुड़े। उन्होंने अपने बैतालों का स्मरण किया और अगले ही क्षण वे उन्हें अपने कंधों पर उठाकर पाताल लोक से वापस मृत्यु लोक की ओर ले चले। क्षण भर में वो पुनः अपने उज्जैनी नगर में पहुंच गए। पर अब विक्रमादित्य पहले जैसे नहीं थे। उनके पास केवल 4 रत्न ही नहीं थे, बल्कि एक अद्भुत अनुभव, एक गहरा ज्ञान भी था। पाताल लोक से लौटने के बाद एक दिन महाराज विक्रमादित्य प्रातःकाल अपने नगर का निरीक्षण करने निकले। वातावरण शांत था।
हल्की धूप सड़कों पर फैल रही थी और प्रजा अपने अपने कार्यों में लगी हुई थी। महाराज धीरे धीरे नगर के मार्गों पर चल रहे थे कि तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत दुर्बल कृषकाय ब्राह्मण पर पड़ी। वो ब्राह्मण फटे पुराने वस्त्रों में झुका हुआ शरीर लिए कठिनाई से चलता हुआ उनकी ओर आ रहा था। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने थरथराते हाथों से प्रणाम किया और करुण स्वर में बोला, राजन, मैं एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी आंखों में भूख और विवशता साफ छलक रही थी। कृपा करके मुझे कुछ भिक्षा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। उसकी बात सुनते ही महाराज विक्रमादित्य के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वे कुछ क्षण मौन हो गए और मन ही मन विचार करने लगे। मेरे पास ये 4 दिव्य रत्न हैं। क्यों ना मैं इनमें से एक रत्न इस ब्राह्मण को दे दूं, जिससे इसका जीवन सदा के लिए सुधर जाए। ये सोचकर उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, देवता, मेरे पास 4 अद्भुत रत्न हैं और उन चारों के अलग अलग गुण हैं। उन्होंने विस्तार से उसे बताया। एक रत्न से इच्छानुसार आभूषण मिलते हैं, दूसरे से हाथी घोड़े और वैभव, तीसरे से असीम धन लक्ष्मी और चौथे से धर्म कर्म और हरि भजन की शक्ति। फिर वो बोले, इनमें से जो भी रत्न तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्राह्मण ये सुनकर चकित रह गया। उसके लिए ये निर्णय सरल नहीं था। वो थोड़ी देर सोचकर बोला, राजन, मैं इस विषय में अपने परिवार से परामर्श करना चाहता हूँ। कृपया मुझे कुछ समय दें। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया। जाओ और सोच समझकर लौटना। ब्राह्मण तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर महाराज वहीं ठहर गए, शांत भाव से उसकी प्रतीक्षा करने लगे। ब्राह्मण जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू को बुलाया। उसके स्वर में उत्साह और उलझन दोनों थे। सुनो, आज मुझे एक अद्भुत अवसर मिला है। फिर उसने 4 रत्नों के गुण विस्तार से बताए। सब कुछ सुनने के बाद उसकी पत्नी कुछ क्षण विचार में डूब गई। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, आप उस रत्न को मांगिए जो लक्ष्मी देता है। उसकी आंखों में एक व्यावहारिक सोच झलक रही थी, क्योंकि जहां लक्ष्मी होती है वहां सभी साधन अपने आप आ जाते हैं। वो आगे बोली, लक्ष्मी से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। धर्म, ज्ञान, नियम, पुण्य और दान सब कुछ लक्ष्मी के माध्यम से ही संभव है। उसने दृढ़ता से कहा, इसलिए आप किसी और बात में मत उलझिए, सीधे जाकर वही रत्न मांग लीजिए। घर का वातावरण अब निर्णय की ओर बढ़ रहा था। पर क्या सभी की यही राय होगी या आगे कोई ऐसा विचार आएगा जो इस निर्णय को पूरी तरह बदल देगा? पत्नी की बात समाप्त होते ही उसका पुत्र तुरंत आगे बढ़ा और कुछ तीखे पर आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोला, पिताजी, केवल लक्ष्मी से क्या होगा? उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा झलक रही थी। यदि धन हो पर उसके साथ वैभव और प्रतिष्ठा न हो तो उस धन का क्या उपयोग? वो आगे बोला, जिसके पास हाथी, घोड़े, सेना और ठाट-बाट हो, उसी को इस संसार में राजा कहा जाता है और वही सबसे सिर झुकवाता है। उसकी आवाज में अहंकार की हल्की झलक थी। जहां वैभव और साधन होते हैं, वहीं संसार में यश और सम्मान मिलता है। अन्यथा धन होकर भी मनुष्य गुमनाम ही रह जाता है। उसने दृढ़ता से कहा, इसलिए आप वो रत्न लीजिए जो आपको वैभव, साधन और राजसी ठाट प्रदान करे, तभी आपका जीवन सफल होगा। पुत्र की बात समाप्त हुई ही थी कि तभी उसकी पत्नी यानी ब्राह्मण की बहू भी बोल उठी। उसके स्वर में चतुराई थी और सोच में भौतिक आकर्षण। आप दोनों व्यर्थ ही उलझ रहे हैं, वो मुस्कुराकर बोली। सबसे उत्तम तो वो रत्न है जो सुंदर आभूषण देता है। उसकी आंखों में चमक आ गई। सोचिए, यदि हम सुंदर सुंदर गहने पहने तो लोग हमें अप्सराओं के समान समझेंगे। वो आगे बोली, गहनों से ही स्त्री की शोभा बढ़ती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेचकर धन भी प्राप्त किया जा सकता है। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, और हमारे घर के पुरुष तो कुछ अधिक समझते नहीं और सासू माँ भी सरल हैं। फिर वो ब्राह्मण के पास आकर धीमे पर प्रभावी स्वर में बोली, आप ही समझदार हैं, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, आप वही रत्न लीजिए जो आभूषण देता है। उसने अंतिम बात और जोर देकर कही, क्योंकि उससे आपको सौंदर्य भी मिलेगा और आवश्यकता पड़ने पर धन भी, अर्थात सब कुछ उसी में समाहित है। अब उस छोटे से घर में 3 अलग अलग मत थे। एक चाहता था लक्ष्मी यानी धन, दूसरा चाहता था वैभव और सत्ता
और तीसरा चाहता था सौंदर्य और आकर्षण। पर अभी एक मत और शेष था, और वही इस पूरी कथा की दिशा बदलने वाला था। सत्यवती ने गहरी सांस ली और राजा भोज की ओर देखते हुए बोली, राजन, जब एक ही परिवार में इतनी भिन्न इच्छाएं हों तो सही निर्णय लेना कितना कठिन हो जाता है। अब देखिए उस ब्राह्मण ने अंततः क्या चुना। ब्राह्मण ने अपने घर में सबकी बातें ध्यान से सुनी। पत्नी, पुत्र और बहू, तीनों की इच्छाएं अलग अलग थीं। तीनों अपने अपने तर्कों में दृढ़ थे। कुछ क्षणों तक वो मौन बैठा रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में एक अद्भुत दृढ़ता उभर आई। वह गंभीर स्वर में बोला, तुम तीनों भ्रम में पड़े हो। उसकी आवाज शांत थी, पर शब्दों में अडिग विश्वास। मेरे लिए धर्म के अतिरिक्त और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। उसने आगे कहा, धर्म ही वो आधार है जिससे मनुष्य संसार में यश, प्रतिष्ठा और सच्चा सुख प्राप्त करता है। अब उसकी वाणी में गहराई थी। धर्म से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं और धर्म से ही मनुष्य को सच्चा सम्मान मिलता है। वह उदाहरण देते हुए बोला, देखो, राजा बलि ने धर्म के बल पर ही पाताल का राज्य पाया और इंद्र ने धर्म से ही स्वर्ग में इंद्रासन प्राप्त किया। उसकी आंखें चमक उठी। धर्म के प्रभाव से ये नश्वर शरीर भी अमरता का मार्ग पा लेता है और जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, इसलिए तुम लोग मुझे धर्म से विचलित मत करो। मैं अपने सत्य और अपने मार्ग को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। घर में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, परंतु कोई भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। चारों के चार मत थे और कोई भी दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं। अंततः ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और बिना किसी निष्कर्ष के ही घर से बाहर निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, मन में दुविधा थी और माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह पुनः महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंचा, जो अब भी वहीं धैर्यपूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कुछ लज्जित स्वर में कहा, महाराज, मैं अपने घर गया था, पर कोई निर्णय नहीं हो सका। उसकी आवाज में असहायता झलक रही थी। हर कोई अपनी अपनी बात पर अड़ा है। हम चारों के चार अलग अलग मत हैं। वह सिर झुकाकर बोला, और आपने यहाँ खड़े होकर मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, पर मैं कोई निष्कर्ष लेकर नहीं आ सका। वातावरण गंभीर हो गया। एक ओर दुविधा में पड़ा ब्राह्मण और दूसरी ओर धैर्य और विवेक से खड़े महाराज विक्रमादित्य। अब निर्णय किसका होगा? क्या ब्राह्मण अपनी किसी एक इच्छा को चुनेगा या महाराज स्वयं कोई ऐसा निर्णय लेंगे जो इस कथा को अमर बना देगा? ब्राह्मण की दुविधा सुनकर महाराज विक्रमादित्य के चेहरे पर एक शांत मुस्कान उभर आई। उन्होंने करुणा और उदारता से भरे स्वर में कहा, देवता, तुम अपने मन में तनिक भी निराशा या उदासी मत लाओ। उनकी आंखों में स्नेह था और वाणी में दृढ़ता। तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अलग है और तुम स्वयं धर्म को सर्वोपरि मानते हो। वे कुछ क्षण रुके, फिर बोले, ऐसी स्थिति में उचित यही है कि तुम्हारा कुटुंब भी प्रसन्न रहे और तुम भी। फिर महाराज विक्रमादित्य ने वो किया जो केवल एक महान दानी और त्यागी राजा ही कर सकता था। उन्होंने बिना किसी संकोच के चारों के चारों रत्न ब्राह्मण को दे दिए। वातावरण एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया, जैसे स्वयं समय भी उस त्याग को निहारने लगा हो। ब्राह्मण की आंखें आश्चर्य और आनंद से भर उठीं। उसके हाथ कांपने लगे। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और बार बार महाराज को प्रणाम करने लगा। महाराज, आपकी दया का मैं वर्णन नहीं कर सकता। आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे दुख के नहीं, कृतज्ञता और आनंद के आंसू थे। आशीर्वाद देते हुए वह अपने घर की ओर चला गया। अब उसका जीवन सदा के लिए बदल चुका था। और उधर महाराज विक्रमादित्य, मानो कुछ हुआ ही न हो, वे शांत भाव से अपने महल लौट आए। न उनके चेहरे पर पछतावा था, न मन में कोई मोह। वे पुनः अपने नित्य कार्यों में लग गए, दान, धर्म और प्रजा सेवा में। सत्यवती ने राजा भोज की ओर देखा और उसके स्वर में अब कठोरता और चुनौती दोनों थी। सुनो राजा भोज, ऐसा दानी, ऐसा प्रतापी इस कलयुग में कौन है जो उन महान विक्रमादित्य के समान बन सके? वही इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। अन्यथा जो बिना उस योग्यता के इस पर बैठने का प्रयास करेगा, वह केवल पतन और दुख का भागी बनेगा। यह सुनकर राजा भोज का हृदय कांप उठा। वे धीरे धीरे सिंहासन से पीछे हटे
उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं बल्कि गहन चिंतन था। वे अपने महल लौट आए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। वे बार बार उसी घटना के बारे में सोचते रहे। विक्रमादित्य का त्याग, उनकी उदारता और अपनी स्वयं की योग्यता। रात भर राजा भोज के मन में गहरी हलचल चलती रही। विक्रमादित्य का अद्भुत दान, उनका त्याग और अपनी स्वयं की योग्यता का प्रश्न, इन सब ने उनके हृदय को बेचैन कर दिया था। वे कभी महल की खिड़की से बाहर देखते तो कभी ध्यान मग्न होकर उसी कथा को स्मरण करने लगते। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार रात बीत गई। प्रातःकाल की पहली किरण जैसे ही महल की दीवारों पर पड़ी, राजा भोज उठे, स्नान किया और शांत मन से पूजा अर्चना में बैठ गए। पर उनके चेहरे पर अब भी गंभीरता की छाया थी। उसी समय दरबार के दीवान और प्रधानमंत्री उपस्थित हुए। उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, क्या आज हम पुनः उस सिंहासन के पास चलें? राजा भोज ने कुछ क्षण मौन रहकर सहमति में सिर हिलाया। फिर वे सभी दरबारियों के साथ उस दिव्य सिंहासन की ओर चल पड़े। सिंहासन के समीप पहुंचते ही राजा भोज ने जैसे ही अपना चरण आगे बढ़ाया, अचानक फिर वही अलौकिक कंपन हुआ। सिंहासन से एक और पुतली जीवंत हो उठी। वो थी रूपरेखा। उसकी आंखों में करुणा थी और स्वर में गंभीर था। वो हाथ जोड़कर बोली, राजा भोज, मुझ पर दया कीजिए और पहले मेरी बात सुन लीजिए। उसकी वाणी धीमी थी पर उसमें अद्भुत प्रभाव था। उसके बाद आप जो इच्छा करें वही कीजिए। राजा भोज ठिठक गए। उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। गंभीर स्वर में बोले, कहो पुतली, तुम्हारे मन में जो भी है स्पष्ट कहो। रूपरेखा ने राजा भोज की ओर गहरी दृष्टि से देखा, मानो उनके मन को परख रही हो। फिर वो बोली, सुनो राजा भोज, मैं तुम्हें विक्रमादित्य की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जो केवल दान की नहीं बल्कि धैर्य, विवेक और त्याग की पराकाष्ठा की कथा है। तुम ये कथा सुनो व फिर निश्चय करो कि क्या तुम्हारे भीतर भी राजा विक्रमादित्य के ये गुण हैं जिससे तुम इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हो। इतना कहकर पुतली ने कथा आरंभ की। एक दिन उज्जैनी नगरी के समीप मार्ग पर दो सन्यासी आपस में तीव्र विवाद कर रहे थे। दोनों ही तेजस्वी थे, दोनों ही तपस्वी और दोनों अपने अपने ज्ञान पर पूर्ण विश्वास रखते थे। विवाद साधारण नहीं था, वह योग और आत्मज्ञान का गूढ़ प्रश्न था। एक सन्यासी कहता, मन ही सबका मूल है, तो दूसरा उससे असहमत हो जाता। वाणी तीखी होती गई, तर्क पर तर्क दिए जाने लगे, पर कोई भी दूसरे को पराजित न कर सका। अंततः दोनों ने निश्चय किया कि इस विवाद का निर्णय किसी न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा से कराया जाए। और इस प्रकार वे दोनों महाराज विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। मंत्री, विद्वान और सभासद उपस्थित थे। तभी दोनों सन्यासी आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम दोनों में गहन विवाद चल रहा है, कोई भी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहा। उनकी वाणी में आग्रह था, आप धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा हैं, इसी विश्वास से हम आपके पास आए हैं। कृपा करके हमारे विवाद का न्याय कीजिए। महाराज विक्रमादित्य ने शांत दृष्टि से दोनों को देखा और गंभीर स्वर में कहा, पहले स्पष्ट बताओ, तुम्हारा विवाद किस विषय पर है। तभी उनमें से एक यति आगे बढ़ा। उसका चेहरा तेजस्वी था और स्वर दृढ़। महाराज, मेरा कहना है कि इस संसार में मन ही सर्वोपरि है। वो आगे बोला, ज्ञान मन से उत्पन्न होता है, आत्मा का अनुभव भी मन के माध्यम से होता है, यहाँ तक कि महादेव का ध्यान भी मन के अधीन है। उसकी वाणी में गहराई थी। माया, मोह, पाप और पुण्य, ये सब मन से ही जन्म लेते हैं। मन जैसा सोचता है वैसा ही संसार मनुष्य के सामने प्रकट हो जाता है। अब वो और स्पष्ट होकर बोला, इस शरीर के सभी अंग मन के अधीन हैं। मन जिस कार्य का आदेश देता है, शरीर के अंग वही कार्य करते हैं। उसने निष्कर्ष दिया, इसलिए महाराज, मन ही इस शरीर का राजा है और समस्त क्रियाएं मन की इच्छा से ही संचालित होती हैं। पहले सन्यासी की बात समाप्त हुई ही थी कि दूसरा यति आगे बढ़ा। उसके मुख पर गंभीरता थी और आंखों में स्थिर आत्मविश्वास। वो हाथ जोड़कर बोला, सुनिए राजन, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार से ज्ञान ही देह का सच्चा राजा है
और मन तो उसका ताबेदार मात्र है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। सबका ध्यान अब उस यति पर केंद्रित हो गया। वो आगे बोला, यदि मन अपनी इच्छा से चलना चाहे भी तो ज्ञान उसके मार्ग को रोक देता है। मन इंद्रियों को उकसाता है कि वे विषयों की ओर दौड़ें, कर्म करें, भोग करें, परंतु ज्ञान उन्हें संयमित कर देता है। उसकी वाणी अब और गहरी हो गई। जब सच्चा ज्ञान प्रकट होता है तो वो मन के विकारों को नष्ट कर देता है। मोह, वासना और भ्रम सब मिट जाते हैं। वो आगे समझाते हुए बोला, तब पांचों इंद्रियां भी ज्ञान के अधीन हो जाती हैं। वे किसी कटे हुए वृक्ष की भांति शांत और स्थिर हो जाती हैं। मनुष्य निर्भय हो जाता है। संसार का भय समाप्त हो जाता है। उसकी आंखों में तेज चमक उठा, और जब मन और इंद्रियों के विकार समाप्त हो जाते हैं तभी योग सिद्ध होता है, तभी आत्मा का वास्तविक अनुभव होता है। इतना कहकर वो शांत होकर खड़ा हो गया। अब दरबार में गहरा मौन छा गया। दोनों सन्यासी अपने अपने मत पर अडिग थे। महाराज विक्रमादित्य ने गंभीर दृष्टि से दोनों को देखा। कुछ क्षण वे विचार में डूबे रहे, फिर शांत स्वर में बोले, तुम दोनों ने जो कहा मैंने उसे भली भांति समझ लिया है। वे आगे बोले, ये विषय अत्यंत गूढ़ है और इसका निर्णय सोच समझकर ही दिया जाना चाहिए। मैं विचार करके तुम्हें उचित उत्तर दूंगा। दोनों सन्यासी शांत होकर खड़े रहे और दरबार में एक नया प्रश्न गूंजने लगा, मन बड़ा या ज्ञान? सबकी निगाहें केवल राजा पर टिकी थीं। कुछ क्षणों बाद महाराज ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहना प्रारंभ किया, सुनो योगेश्वर, ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। वे आगे बोले, इन 5 का संचालन मन करता है। मन ही इनका सार है। यदि मन की चंचलता इन्हें दिशा दे तो क्षण भर में ये शरीर विनाश की ओर बढ़ सकता है। दरबार में बैठे सभी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महाराज ने आगे कहा, परंतु इन सब पर ज्ञान का नियंत्रण आवश्यक है। ज्ञान वो शक्ति है जो मन के विकारों को रोकती है। उनकी वाणी अब और गंभीर हो गई। जो मनुष्य ज्ञानी होता है उसका मन विकारों में नहीं भटकता, उसकी काया विनाश के मार्ग पर नहीं जाती और वो इस संसार में यशस्वी तथा स्थिर रहता है। फिर उन्होंने निष्कर्ष दिया, जब तक योगी ज्ञान के द्वारा मन को नहीं जीतता तब तक योग सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मन और ज्ञान में ज्ञान ही श्रेष्ठ और मार्गदर्शक है। राजा का निर्णय सुनते ही दोनों सन्यासियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान उभर आई। उन्होंने अपने हठ को त्याग दिया। दोनों ने एक साथ आगे बढ़कर महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज, आपने अत्यंत न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। आपका विवेक अद्भुत है। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी उनमें से एक योगी ने अपनी झोली से एक सफेद खड़िया निकाली और आदरपूर्वक महाराज को भेंट करते हुए कहा, राजन, इस खड़िया में अद्भुत शक्ति है। वो आगे बोला, आप इससे दिन में जो कुछ लिखेंगे वो रात में प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने घटित होता हुआ दिखाई देगा। ये कहकर दोनों योगी मुस्कुराए और धीरे धीरे वहां से प्रस्थान कर गए। महाराज विक्रमादित्य उस अद्भुत खड़िया को देखते रहे, मानो उन्हें आभास हो रहा हो कि ये साधारण उपहार नहीं बल्कि आने वाली किसी अद्भुत घटना का संकेत है। योगियों के चले जाने के बाद महाराज विक्रमादित्य उस खड़िया को हाथ में लिए देर तक सोचते रहे। उनके मन में आश्चर्य था, क्या सचमुच दिन में जो लिखूंगा वो रात को प्रत्यक्ष दिखाई देगा? उनकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। अंततः उन्होंने इस रहस्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। महाराज ने तुरंत एक मंदिर खाली करवाया, उस स्थान को भली भांति धुलवाया, लिपवाया, ताकि वहां कोई व्यवधान न रहे। फिर उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी उस कक्ष के पास न आए। रात के प्रयोग के लिए महाराज अकेले उस कक्ष में पहुंचे। अंदर एक साधारण बिछौना बिछवाया और द्वार बंद कर दिया। अब शांत कक्ष में केवल दीपक की हल्की लौ थी और महाराज के हाथ में वो अद्भुत खड़िया। उन्होंने दीवार की ओर देखा और धीरे धीरे चित्र बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति अंकित की, मुरलीधारी, शांत, दिव्य। फिर उसके पास मां सरस्वती का चित्र बनाया, वीणा धारण किए, ज्ञानमयी। इसके बाद उन्होंने अन्य देवताओं के चित्र भी अंकित कर दिए। चित्र बनाते बनाते संध्या का समय हो गया और तभी अचानक
कक्ष में एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी, जय जय जय। महाराज चौंक उठे। उन्होंने सामने देखा, जो चित्र उन्होंने दीवार पर बनाए थे वे अब जीवंत रूप में प्रकट हो चुके थे। भगवान कृष्ण, माँ सरस्वती और अन्य देवता सब स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। महाराज विस्मित रह गए। उनकी आंखें श्रद्धा से भर उठी। वे चुपचाप बैठे रहे और ध्यानपूर्वक देखने लगे। देवता आपस में वार्तालाप कर रहे थे और आश्चर्य की बात, महाराज उनकी हर बात सुन पा रहे थे। पूरी रात वो दिव्य दृश्य चलता रहा। महाराज उस अद्भुत चमत्कार में ऐसे डूब गए मानो किसी स्वर्गीय सभा के साक्षी हों। धीरे धीरे प्रभात होने लगा। जैसे ही सुबह की आभा फैली, एक एक करके सभी देवता उठे और अपनी अपनी दिशा में विलीन हो गए। अब दीवार पर फिर वही चित्र शेष रह गए थे। महाराज ने गहरी सांस ली। उनका मन आनंद से भर उठा। अगले दिन उन्होंने पुनः उसी खड़िया से दूसरी दीवार पर चित्र बनाए। हाथी, घोड़े, पालकियां, रथ और विशाल सेना। संध्या होते ही वही चमत्कार फिर हुआ। सभी हाथी घोड़े जीवंत हो उठे। सेना सज गई, मानो पूरा युद्ध दल सामने उपस्थित हो। महाराज ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में बाल सुलभ आनंद झलकने लगा। वे मन ही मन उन योगियों को याद करने लगे जिन्होंने उन्हें ये अद्भुत वस्तु प्रदान की थी। प्रभात होते ही वो अद्भुत दृश्य फिर समाप्त हो गया। सारे देवता विलीन हो गए और दीवार पर केवल चित्र शेष रह गए। महाराज विक्रमादित्य अब इस चमत्कार को लेकर और भी उत्सुक हो उठे थे। तीसरे दिन उन्होंने कुछ नया करने का विचार किया। वे पुनः उसी कक्ष में पहुंचे, हाथ में वही दिव्य खड़िया और मन में नई जिज्ञासा। इस बार उन्होंने दीवार पर एक सुंदर मृदंग का चित्र बनाया। फिर उसके पास एक तेजस्वी गंधर्व की आकृति अंकित की, मानो वो दिव्य गायक हो। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अनेक वाद्य यंत्र बनाए। खैंची, तालवीणा, स्वार, तंबूरा, मुहचंग, सितार, पिनाक, बांसुरी, करताल, अलगोजा और प्रत्येक वाद्य एक एक गंधर्व की मूर्ति के हाथ में दे दिया। चित्र बनाते बनाते संध्या का समय हो गया और फिर वही अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। अचानक कक्ष में एक मधुर नाद गूंज उठा, मानो किसी स्वर्गीय सभा का प्रारंभ हो रहा हो। एक एक करके सभी गंधर्व जीवंत हो उठे। उन्होंने अपने अपने वाद्य उठाए और फिर संगीत की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित हुई कि पूरा कक्ष सुरों से भर गया। मृदंग की गंभीर थाप, वीणा की मधुर झंकार, बांसुरी की कोमल तान, तंबूरा की स्थिर ध्वनि, सभी स्वर एक साथ मिलकर अलौकिक संगीत रचने लगे। इसी बीच दिव्य अप्सराएं भी प्रकट हो गईं। वे मधुर संगीत पर नृत्य करने लगीं। उनके भाव, मुद्राएं और गति मानो स्वर्गीय कला का सजीव रूप थीं। महाराज विक्रमादित्य उस दृश्य में डूब गए। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता थी। पूरी रात संगीत और नृत्य चलता रहा और महाराज आनंद में मग्न होकर वहीं बैठे सब देखते रहे। प्रभात होते ही सब कुछ फिर शांत हो जाता और दीवार पर केवल चित्र रह जाते। अब ये उनका नित्य क्रम बन गया। दिन में वे नए नए चित्र बनाते और रात को उन्हीं चित्रों की जीवंत लीला देखते। इस प्रकार महाराज विक्रमादित्य अनेक रातें दिव्य संगीत, नृत्य और आनंद में बिताने लगे। धीरे धीरे उन्होंने रनिवास जाना लगभग छोड़ दिया। न वे रानियों से मिलते, न महल की ओर लौटते। उधर रानियों के मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। वे आपस में कहने लगी, महाराज कई दिनों से महल में नहीं आए, न हमारे पास आते हैं और ना ही कोई समाचार भेजते हैं। उनके हृदय में विरह की पीड़ा बढ़ने लगी। एक रानी ने व्याकुल स्वर में कहा, ये अवश्य कोई रहस्य है। महाराज किसी एकांत मंदिर में रहते हैं, पर वहाँ ऐसा क्या है जो उन्हें हमसे दूर किए हुए है? उनके चेहरे पर उदासी थी और मन में वेदना। वे बोली, हमारा जीवन ही जैसे विरह में डूब गया है। संसार भी हमें धिक्कारता होगा कि राजा हमें छोड़ किसी और स्थान पर रहता है। दूसरी रानी की आंखें भर आईं। इतने दिनों से हम दुख सहती रहीं, पर अब एक दिन भी प्रिय के बिना नहीं रहा जाता। चारों रानियों ने आपस में विचार किया और निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर सत्य जानेंगी। अंततः रात का समय चुना गया। चारों रानियां चुपचाप सवारी पर बैठीं
और उस मंदिर की ओर चल पड़ी जहां महाराज विक्रमादित्य एकांत में बैठे चित्रों की जीवंत लीला देख रहे थे। कुछ ही देर में वे मंदिर के निकट पहुंच गईं। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने वो अद्भुत दृश्य देखा और क्षण भर के लिए विस्मित रह गईं, परंतु अपने भावों को संभालते हुए वे महाराज के समीप पहुंची। चारों ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, हमसे क्या अपराध हुआ है? उनकी आवाज में पीड़ा थी। जो आपने हमारी सुध ही छोड़ दी और यहाँ एकांत में रहने लगे? महाराज ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, सुनो सुंदरियों, किसी ने तुम्हें सताया है क्या? वे स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, किस कारण तुम यहाँ आई हो? तुम्हारे मुखचंद्र पर ये उदासी क्यों है? रानियां सिर झुकाकर खड़ी रहीं। उनकी आंखों में संकोच और पीड़ा दोनों थे। एक रानी ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, जो बात है वो हम आपके सामने ही कहेंगी। महाराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, अच्छा, जो कहना हो निसंकोच कहो। तभी उन चारों रानियों में से एक, जो अत्यंत चतुर और बुद्धिमती थी, आगे बढ़ी। उसकी आंखों में विरह की वेदना थी और स्वर में करुणा। वो धीमे पर भावपूर्ण स्वर में बोली, महाराज, हम अबला स्त्रियां हैं। जीवन भर केवल सुख ही देखा। आपके स्नेह और संरक्षण में ही समय बीतता रहा। उसकी आवाज भर्रा गई। पर अब ये विरह हमें भीतर ही भीतर जलाए जा रहा है। दिन हो या रात, आपकी स्मृति हमें चैन नहीं लेने देती। अन्य रानियां भी आंसू रोकती हुई खड़ी थीं। वो आगे बोली, इस दुख को हम आपके सिवा किससे कहें? आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे आश्रय। उसने विनम्रता से सिर झुका लिया। आपने हमसे वचन दिया था कि हमें कभी अपनी पीठ नहीं देंगे, पर इतनी लंबी अवधि से आपने मानो हमें भुला ही दिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। अब तक तो किसी तरह वियोग सह लिया, पर अब हम में इतना बल नहीं रहा कि आपके बिना एक क्षण भी रह सकें। चारों रानियां एक साथ हाथ जोड़कर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वेदना स्पष्ट थी। महाराज विक्रमादित्य उनकी बात सुनते रहे और उसी बीच समय बीतता चला गया। वे सब बातें करती रहीं और पता ही ना चला कि कब रात समाप्त हो गई। प्रभात की पहली किरण कक्ष में प्रवेश करने लगी और तभी वो अद्भुत दृश्य फिर बदल गया। जो जीवंत मूर्तियां रात भर नृत्य और संगीत कर रही थीं, वे धीरे धीरे स्थिर होने लगी और कुछ ही क्षणों में सब कुछ फिर से दीवारों पर बनी नक्काशीदार चित्रों में परिवर्तित हो गया। रानियां ये दृश्य देखकर विस्मित रह गईं। अब उन्हें समझ में आया कि महाराज किस दिव्य चमत्कार में लीन रहते थे और क्यों वे महल से दूर रहने लगे थे। प्रभात होते ही जब सारी मूर्तियां पुनः दीवारों की नक्काशी बन गईं, तब रानियों को पूरा रहस्य समझ में आ गया। वे एक दूसरे की ओर देखने लगीं। फिर उनमें से एक ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, जब से आपने महल छोड़कर इस मंदिर को अपना निवास बना लिया, तब से रनिवास में केवल दुख ही छाया हुआ है। उसकी आवाज में करुणा थी। हम सब रानियां आपके ही आश्रय में हैं। आपसे दूर रहकर हम व्याकुल हो उठी हैं। हमारा ये दुख कहीं ना कहीं आपको भी स्पर्श करता है। बाकी रानियां भी सहमति में सिर झुकाकर खड़ी रहीं। महाराज विक्रमादित्य ने उनकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, यदि ऐसा है तो अब तुम सब प्रसन्न हो जाओ। उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, तुम जो कहोगी वही हम करेंगे और जो मांगोगी वो भी तुम्हें देंगे। रानियों के चेहरे खिल उठे। वे एक दूसरे को देखने लगीं। एक रानी ने संकोच से कहा, महाराज, यदि आप सचमुच हमारी मांग पूरी करेंगे तभी हम कुछ कहें। महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, जो भी मांगोगी हम अवश्य देंगे। अब रानियां आश्वस्त हो गईं। तभी उन्होंने एक साथ कहा, महाराज, आपके हाथ में जो ये खड़िया है उसे हमें दे दीजिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, पर महाराज विक्रमादित्य त्याग और उदारता के प्रतीक थे। उन्होंने बिना किसी हिचक के हंसते हुए वो दिव्य खड़िया रानियों को सौंप दी। रानियां अत्यंत प्रसन्न हो उठीं। उन्होंने उस खड़िया को सावधानी से ले लिया और अपने पास छिपाकर रख लिया। इसके बाद वे अपनी अपनी सवारी पर बैठकर महल की ओर लौट गईं।
महाराज विक्रमादित्य भी मंदिर से निकलकर अपने महल में पहुंचे और पुनः राजकाज में व्यस्त हो गए। इतना कहकर रूपरेखा पुतली ने राजा भोज की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोली, सुनो राजा भोज, ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी पदार्थ महाराज विक्रमादित्य ने बिना एक क्षण का विलंब किए दे दिया। उसकी वाणी में चुनौती थी, ऐसी विद्या तुम्हें कहाँ प्राप्त होगी, और यदि मिल भी जाए तो क्या तुम उसे इस प्रकार सहज भाव से दान कर सकोगे? पुतली आगे बोली, इसलिए इस सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दो। मैं तुम्हें सत्य कहती हूँ, तुम अभी इसके योग्य नहीं हो। उसने अंतिम बात और स्पष्ट कही, अहंकार में मत पड़ो और स्वयं को उस महान विक्रमादित्य के समकक्ष मत समझो। इतना कहकर रूपरेखा पुतली पुनः स्थिर हो गई और सिंहासन का भाग बनकर निश्चल खड़ी रह गई। राजा भोज ये सुनकर गहरे विचार में डूब गए। उनके मन में आत्ममंथन शुरू हो गया। वे धीरे धीरे पीछे हटे और बिना कुछ बोले अपने महल की ओर लौट आए। उस रात उनकी पूरी रात चिंतन में बीत गई। वे बार बार सोचते रहे, क्या मैं सचमुच उस सिंहासन के योग्य नहीं? क्या मेरे भीतर वैसा त्याग और उदारता नहीं? रात बीत चुकी थी, पर राजा भोज के मन का अंधकार अभी भी वैसा ही गहरा था। सिंहासन सामने था, चमकता हुआ, दिव्य, पर हर कदम के साथ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही थी। वह रात भी यूं ही व्यतीत होती गई। राजा भारी मन से उठा और धीरे धीरे वहां से अपने महल की ओर लौट आया। उसके कदम तो महल की ओर बढ़ रहे थे, पर उसका मन वहीं उस रहस्यमय सिंहासन के पास अटका हुआ था। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा। कभी सिंहासन की चमक उसकी आंखों में कौंधती, तो कभी उन पुतलियों के कठोर वचन उसके हृदय को चीर जाते। सुबह होते ही राजा ने स्वयं को संभाला, स्नान किया, पूजा अर्चना में मन लगाने का प्रयास किया, पर भीतर का द्वंद्व शांत न हुआ। अंततः उसने निश्चय किया, आज फिर वह उसी दिव्य सिंहासन पर बैठने का पूर्ण प्रयास करेगा। धीरे धीरे वह उसी दिव्य सिंहासन की ओर अपने राज दरबार में पहुंचा। वहां प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि सीधी उस दिव्य सिंहासन पर जा टिकी। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी। वो आगे बढ़ा, सिंहासन के निकट जाकर खड़ा हुआ और जैसे ही उसने अपना पांव उठाया, तभी अचानक एक तेज, स्पष्ट और कटु स्वर गूंज उठा, हे राजा, तू अज्ञानी बावला होकर क्या करता है? राजा चौंक उठा। उसने चारों ओर देखा और तब उसकी दृष्टि उस पुतली पर पड़ी जिसका नाम था तारा। वो उस सिंहासन की 19वीं पुतली थी। तारा की आंखों में तेज था, स्वर में तिरस्कार और चेहरे पर ऐसी कठोरता मानो वह स्वयं किसी महान सत्य की रक्षक हो। वो बोली, पहले मेरी बात सुन, फिर आगे बढ़ने का विचार करना। यदि तू इस सिंहासन पर चरण रखेगा तो तू सभी का अपराधी होगा। क्या तूने ये सोच भी लिया है कि तू किस स्थान पर पांव रखने जा रहा है? राजा कुछ क्षण मौन रहा। तारा ने आगे कहा, जिस पर कभी महान राजा विक्रमादित्य ने अपने चरण रखे थे, उस पर तू पांव रखने का साहस करता है? तूने अपने मन में क्या विचार किया है? किस अहंकार में यहाँ चला आया है? उसकी वाणी अब और भी तीखी हो गई। मेरा हृदय कमल के समान पवित्र है और उस कमल का मधुकर था वीर विक्रमादित्य, और तू तो गोबर का कीड़ा है। तू मेरे ऊपर अपने पैर रखने का साहस करेगा? ये शब्द सुनकर राजा का चेहरा तमतमा उठा। उसके आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। वो दृढ़ स्वर में बोला, सुनो हे बाला, तूने मुझे गोबर का कीड़ा क्यों समझ लिया? क्या तूने मेरे पराक्रम को जाना है? क्या तूने मेरे न्याय, मेरी योग्यता को परखा है? उसके शब्दों में अब चुनौती थी, पर भीतर कहीं ना कहीं एक हल्की सी अस्थिरता भी थी। तारा मुस्कुराई, पर वो मुस्कान व्यंग्य से भरी थी। वो बोली, राजा, केवल सिंहासन के सामने खड़े हो जाने से कोई महान नहीं बन जाता। महानता सिद्ध करनी पड़ती है, कर्मों से, त्याग से और सत्य के प्रति अडिग रहकर। वातावरण अचानक गंभीर हो गया। हवा तक जैसे थम गई। अब केवल सिंहासन का प्रश्न नहीं था, ये परीक्षा थी राजा के अहंकार और पात्रता की। तब पुतली तारा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, सुनो हे राजा भोज, अब मैं तुम्हें एक दिन की कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। वातावरण शांत हो गया। राजा स्थिर होकर सुनने लगे। तारा ने कहना प्रारंभ किया, एक ब्राह्मण था, अत्यंत विद्वान, जिसका नाम था सामुद्रिक।
वो केवल साधारण पंडित नहीं था, समुद्र शास्त्र का ऐसा ज्ञाता जिसकी बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता था। मनुष्य के अंगों, रेखाओं और चिन्हों को देखकर वो उसके भाग्य और स्वभाव का रहस्य जान लेता था। एक दिन वो घने वन के मार्ग से कहीं जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की हल्की चहचहाहट और बीच बीच में पत्तों की सरसराहट, जैसे प्रकृति स्वयं किसी रहस्य को छिपाए बैठी हो। चलते चलते अचानक उसकी दृष्टि भूमि पर पड़ी। वहां किसी के पैरों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो ठिठक गया। उसने ध्यान से उन पद चिन्हों को देखा और जैसे ही उसकी दृष्टि उन पर पड़ी, उसकी आंखों में आश्चर्य चमक उठा। ये क्या? उसने मन ही मन कहा। उन पैरों में ऊर्ध्व रेखा थी और साथ ही कमल का चिन्ह भी अंकित था। ब्राह्मण के चेहरे पर गंभीरता छा गई। वो सोचने लगा, ऐसे चिन्ह साधारण मनुष्य के पैरों में नहीं होते। ये तो किसी महान राजा के लक्षण हैं। परंतु राजा नंगे पांव इस घने वन में क्यों चलेगा? उसका मन जिज्ञासा से भर उठा। मुझे ये देखना ही होगा कि वो कौन है और कहाँ गया है। ये सोचकर वो उन पद चिन्हों का पीछा करने लगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। 1 कोस, 2 कोस, जंगल और भी घना होता गया, पर उसकी जिज्ञासा कम न हुई। आखिरकार काफी दूर चलने के बाद उसने एक दृश्य देखा। एक साधारण सा व्यक्ति फटे पुराने वस्त्र पहने हुए पेड़ से लकड़ियां तोड़ रहा था और उन्हें बांधकर एक गट्ठर बना रहा था। ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है? उसने सोचा। वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो उस व्यक्ति के भीतर छिपे रहस्य को पढ़ लेना चाहता हो। फिर उसने शांत स्वर में पूछा, हे पुरुष, तू यहाँ इस वन में कब से आया है? वो आदमी बिना किसी घबराहट के बोला, ब्राह्मण देव, अभी 2 घड़ी रात बाकी थी, तभी मैं यहाँ आ गया था। ब्राह्मण ने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, क्या तूने किसी को इस मार्ग से जाते हुए देखा है? अब इस वन की नीरवता और भी गहरी हो गई, मानो स्वयं प्रकृति भी उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो। वो लकड़हारा शांत स्वर में बोला, ब्राह्मण देव, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से इस वन में मनुष्य तो दूर, कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दिया। ब्राह्मण और भी चकित हो गया। उसकी आंखों में अब संदेह और गहराई दोनों थे। उसने तुरंत कहा, जरा अपना पांव तो दिखा। लकड़हारे ने बिना हिचकिचाए अपना पैर आगे बढ़ा दिया। ब्राह्मण नीचे झुका। उसने ध्यान से उस पैर को देखा और जैसे ही उसकी दृष्टि उन चिन्हों पर पड़ी, उसका हृदय मानो धड़कना भूल गया। वही ऊर्ध्व रेखा, वही कमल का चिन्ह। वो स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे संभव है? ये तो राजा के लक्षण है, पर यह व्यक्ति इतना दरिद्र, इतना दुखी क्यों है? उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठने लगा। वो कुछ क्षण तक उन चिन्हों को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, हे पुरुष, तू ये कार्य कब से कर रहा है? लकड़हारा सहज भाव से बोला, महाराज, जब से मैंने होश संभाला है तभी से यही काम करता हूँ, इसी से अपना जीवन चलाता हूँ। ब्राह्मण की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उसने फिर पूछा, तू इतना कष्ट सहता है, क्या तुझे दुख नहीं होता? लकड़हारे के चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, ये सब भगवान की इच्छा है। वो किसी को हाथी पर चढ़ाता है और किसी को पैदल चलाता है, किसी को बिना मांगे धन दौलत दे देता है और किसी को भीख मांगने पर भी एक टुकड़ा नहीं मिलता। उसकी वाणी में न शिकायत थी न पीड़ा, बस एक गहरा स्वीकार। वो आगे बोला, कोई सुख में चैन करता है तो कोई दुख में जीवन बिताता है, पर भगवान की गति को कौन जान सकता है? किस रूप में किसे बनाया है ये समझ से परे है। अब उसकी आंखें आकाश की ओर उठ गईं। और जो कुछ कर्मों में लिखा है, मनुष्य को वही भोगना पड़ता है। सुख दुख सब उसके हाथ में है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता। वन का वातावरण एकदम शांत हो गया, मानो उस लकड़हारे के शब्दों ने स्वयं प्रकृति को भी गूढ़ चिंतन में डाल दिया हो। ब्राह्मण उसके उत्तर को सुनकर गहरे विचार में डूब गया।
उसकी विद्या, उसका ज्ञान सब मानो उस एक साधारण व्यक्ति के शब्दों के सामने फीके पड़ते प्रतीत हो रहे थे। लकड़हारे की बातें सुनकर और उसके पैरों में वे दिव्य चिन्ह देखकर ब्राह्मण के मन में गहरा अचरज उत्पन्न हुआ। उसका चेहरा गंभीर हो गया, आंखों में उलझन थी। वह मन ही मन बुदबुदाया, मैंने कितनी मेहनत से ये विद्या सीखी थी, दिन रात एक करके वर्षों तक तपस्या की थी, पर आज ये सब व्यर्थ प्रतीत हो रहा है। उसका हृदय विचलित हो उठा। सामुद्रिक शास्त्र में जो कुछ लिखा है, मनुष्य के लक्षणों को देखकर उसके भाग्य का ज्ञान, क्या वो सब झूठ है? क्या मेरी सारी साधना, मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ चला गया? उसके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर दृढ़ निश्चय करते हुए बोला, नहीं, अब मुझे सत्य का पता लगाना ही होगा। मैं स्वयं राजा के पास जाऊंगा और उनके चरणों को देखकर परखूंगा कि क्या वास्तव में उनमें भी वही चिन्ह हैं या नहीं। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा के साथ साथ एक कठोर निर्णय भी झलक रहा था। वह आगे सोचने लगा, और यदि मेरे ग्रंथों के अनुसार वे लक्षण वहां नहीं मिले तो मैं अपनी सारी पोथियां फाड़कर जला दूंगा, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाऊंगा और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ूंगा। उसकी वाणी में अब वैराग्य की झलक थी। जब मेरी वर्षों की मेहनत ही झूठ सिद्ध हो जाए तो इस संसार में रहकर मुझे क्या प्राप्त होगा? ऐसे ज्ञान का क्या मूल्य जो सत्य को न पहचान सके? उसका मन अब संसार से विरक्त होने लगा था। ऐसे में भगवत भजन ही श्रेष्ठ है। यदि स्वार्थ सिद्ध ना हो सके तो कम से कम परमार्थ तो होगा। इन विचारों में डूबा हुआ वह ब्राह्मण धीरे धीरे वन से निकलकर नगर की ओर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे, पर मन भारी। काफी समय पश्चात वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा। महल की भव्यता, उसकी ऊंची ऊंची दीवारें और भीतर का वैभव, सब कुछ उसके मन में उठते तूफान को शांत न कर सके। वह भीतर गया और अंततः राजा के सामने जा पहुंचा। राजा के तेजस्वी स्वरूप को देखकर उसने तुरंत श्रद्धा से सिर झुका दिया और विनम्रता से आशीर्वाद दिया। राजन, आपकी आयु दीर्घ हो, आपका यश चिरस्थायी रहे। पर उसके मन में अब भी वही प्रश्न चल रहा था, क्या राजा के चरणों में भी वही दिव्य चिन्ह है? ब्राह्मण ने राजा से अपने चरण दिखाने का आग्रह किया। वह महाराज विक्रमादित्य सहज ही मान गए। वह ब्राह्मण को अपने चरण दिखाए। राजा के चरणों का विश्लेषण करने के बाद ब्राह्मण ने राजा की ओर देखा और भारी मन से बोला, महाराज, मैंने एक बहुत बड़ा दुखद दृश्य देखा, जिसके पैरों में ऊर्ध्व रेखा और कमल जैसे राज चिन्ह थे। वह वन में लकड़ियां तोड़ता है, उन्हें बेचकर अपना पेट पालता है। उसकी वाणी में पीड़ा और क्रोध दोनों थे। और जब मैंने आपके चरण देखे तो उनमें कोई भी शुभ लक्षण नहीं पाया। फिर भी आप पूरे नगर के राजा हैं। उसने गहरी सांस ली। इसी विरोधाभास ने मेरे मन में क्रोध उत्पन्न कर दिया। अब मैं अपने सारे ग्रंथ जला दूंगा और इस संसार का त्याग कर दूंगा। राजा शांत भाव से सब सुनते रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न चिंता, केवल एक गूढ़ मुस्कान। उन्होंने धीरे से कहा, हे ब्राह्मण, धैर्य रखो। तुम्हारी शंका का समाधान यही होगा। तुम्हारी विद्या व्यर्थ नहीं है, बस तुमने उसे पूर्ण रूप से समझा नहीं। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ये मैं कैसे मान लूं? जो स्पष्ट दिख रहा है उसे कैसे झुठलाऊं? राजा ने तुरंत आदेश दिया, एक तीखी छुरी लाओ। सभा में हलचल मच गई, पर राजा के चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी। छुरी लाई गई। राजा ने बिना किसी भय के अपने तलमे की खाल को हल्का सा चीर दिया, और जैसे ही वो खाल अलग हुई, ब्राह्मण की आंखें विस्मय से फैल गईं। भीतर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे वही कमल का चिन्ह, वही ऊर्ध्व रेखा। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया। ब्राह्मण अवाक रह गया। उसके शब्द जैसे कहीं खो गए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, देखो विप्र, कुछ लक्षण प्रकट होते हैं और कुछ गुप्त रहते हैं। जो केवल बाहरी दृष्टि से देखे जाते हैं वे हमेशा संपूर्ण सत्य नहीं बताते। उनकी वाणी में गहरा ज्ञान था। ऐसी विद्या किस काम की जो हर भेद को न समझ सके? सत्य को जानने के लिए केवल आंखें नहीं, समझ और धैर्य भी चाहिए। ब्राह्मण के भीतर जैसे एक प्रकाश फैल गया।
उसका सारा भ्रम, सारा क्रोध एक ही क्षण में समाप्त हो गया। वो तुरंत झुक गया। अब उसकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता थी। महाराज, मैं अज्ञानवश भ्रमित हो गया था। आपकी महिमा और मेरी विद्या का सत्य आज समझ में आया। उसने महाराज को आशीर्वाद दिया और शांत मन से अपने घर लौट गया। अब उसका मन न तो विचलित था और न ही वैराग्य से भरा, बल्कि वो ज्ञान के नए प्रकाश से आलोकित हो चुका था। पुतली तारा ने अपना वृतांत समाप्त किया और गंभीर दृष्टि से राजा भोज की ओर देखते हुए बोली, सुनो ही राजा भोज, अब बताओ, क्या तुम इस योग्य हुए हो जो इस दिव्य सिंहासन पर बैठने की इच्छा करते हो? क्या तुम्हारे भीतर इतना गूढ़ ज्ञान व रहस्य है? उसकी वाणी में कठोरता नहीं, बल्कि एक गहरा प्रश्न छिपा था। वो आगे बोली, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसमें उतना ही साहस, उतनी ही निष्ठा और उतनी ही महानता हो। नाम, धर्म और यश मनुष्य के शरीर के साथ नहीं मिटते। जैसे फूल भले ही मुरझा जाए, पर उसकी सुगंध वातावरण में बनी रहती है। ये शब्द सीधे राजा भोज के हृदय में उतर गए। उनकी आंखें झुक गईं, चेहरे पर गंभीरता आ गई। वे मन ही मन विचार करने लगे कि ये संसार स्थायी नहीं है, ये तो वृक्ष की छाया के समान है, क्षणिक, चंचल। उनका मन अब भीतर की ओर मुड़ चुका था कि जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर है, आज है, कल नहीं। उनकी दृष्टि जैसे किसी अदृश्य सत्य को देखने लगी। ये संसार भी एक स्वप्न के समान है। जिस प्रकार स्वप्न में अनेक कौतुक दिखाई देते हैं, वैसे ही ये जगत भी एक माया जाल है। उनके भीतर अब वैराग्य की हल्की आभा झलकने लगी। मनुष्य इस शरीर को धारण करके अनेक दुख भोगता है, परंतु सच्चा सुख तो केवल एक ही है, भगवान का भजन। ये विचार आते ही उनके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। पुतली तारा द्वारा तिरस्कृत होने के बाद राजा भोज उस सिंहासन के आगे से उठे और अपने महल के मंदिर में आकर बैठ गए। रात जैसे तैसे बीती, नींद आंखों से कोसों दूर थी। मन में केवल एक ही प्रश्न था, अब आगे क्या करूं? प्रभात की पहली किरण के साथ ही वे पुनः उसी स्थान पर पहुंचे, सम्राट विक्रमादित्य के उस अद्भुत सिंहासन के सामने। तभी राजा भोज विनम्र स्वर में बोले, हे दिव्य पुतलियों, अब मुझे मार्ग दिखाओ, मैं क्या करूं? तभी सिंहासन से 20वीं पुतली, जिसका नाम चंद्र ज्योति था, वो राजा भोज के आगे प्रकट हुई। वह उस पुतली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जो आपके मन के सभी संशयों को दूर कर देगी। उसका स्वर धीरे धीरे गूंजने लगा और एक दिव्य दृश्य जैसे उसकी आंखों के सामने सजीव हो उठा। एक समय की बात है, उज्जैनी के महान सम्राट राजा वीर विक्रमादित्य अत्यंत प्रसन्न चित्त थे। कार्तिक मास का पावन समय था। आसमान निर्मल, चांदनी स्वच्छ और वातावरण में भक्ति की मधुर सुगंध घुली हुई थी। राजा ने अपने दरबार में बैठकर गंभीर स्वर में कहा, ये कार्तिक महीना धर्म और भक्ति का महीना है। इसमें हमें हरि का भजन पूरे मन से करना चाहिए। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आदेश दिया, इस शरद पूर्णिमा को ठाकुर जी की दिव्य रासलीला का आयोजन किया जाए। राजा की आज्ञा मिलते ही रास मंडली का प्रधान भाव विभोर हो उठा। उसने तुरंत पूरे राज्य में संदेश भिजवाया। नगर के सभी विद्वान पंडितों को निमंत्रण दिया गया। दूर दूर से योगी, साधु और संतों को बुलाया गया और केवल मनुष्य ही नहीं, मंत्रों के उच्चारण से देवताओं का भी आवाहन किया गया। जब शरद पूर्णिमा की रात आई तो पूरा नगर मानो स्वर्ग में परिवर्तित हो गया। चारों ओर दीपों की ज्योति जगमगा रही थी। मंद मंद बहती शीतल हवा में कदम्ब और चंदन की सुगंध घुली हुई थी। जैसे ही रासलीला आरंभ हुई, मृदंग, बांसुरी और झांझ की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। हर ओर से केवल एक ही स्वर उठ रहा था, जय हो, जय हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं ब्रज की भूमि उज्जैनी में उतर आई हो। राजा विक्रमादित्य स्वयं प्रत्येक अतिथि के पास जाकर नम्रता से उनका स्वागत कर रहे थे। किसी को फूल माला पहना रहे थे, किसी को प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का प्रसाद दे रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई अहंकार था, न राजा होने का गर्व, केवल एक सेवक का भाव, एक भक्त का विनम्र हृदय।
वहां चारों ओर देवताओं की अनुपम उपस्थिति थी। इंद्र, वरुण, कुबेर सभी अपने अपने तेज से आकाश को आलोकित कर रहे थे। परंतु तभी राजा की दृष्टि एक ओर ठहर गई। उनका मन जैसे किसी कमी को महसूस करने लगा। सब देवता तो उपस्थित हैं, लेकिन चंद्रदेव कहाँ है? ये विचार उनके हृदय में हलचल मचाने लगा। क्षण भर में उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, जब तक चंद्रदेव स्वयं इस रास में उपस्थित नहीं होंगे, ये आयोजन पूर्ण कैसे हो सकता है? बिना विलंब किए वे तुरंत अपने प्रिय सेवक बैतालों, अज्ञा व कोयला बैताल का स्मरण करते हैं। क्षण भर में बैताल उनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। राजा दृढ़ स्वर में दोनों बैतालों से बोले, मुझे चंद्रलोक ले चलो, अभी, इसी क्षण। बैतालों ने झुककर आज्ञा स्वीकार की और अगले ही पल वो राजा को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चले। रात का आकाश अनगिनत तारों से सजा हुआ। नीचे सारा संसार जैसे लघु प्रतीत हो रहा था। कुछ ही क्षणों में वे पहुंच गए चंद्रलोक। वहां का दृश्य अद्भुत था, शांत, शीतल, दिव्य प्रकाश से भरा हुआ, मानो स्वयं अमृत की धारा वहां बह रही हो। राजा विक्रमादित्य तुरंत भूमि पर उतरे और चंद्रदेव के समक्ष जाकर दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे स्वामी, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने मुझ पर कृपा नहीं की? सभी देवताओं ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया, परंतु आपके बिना ये आयोजन अधूरा है। अब आप ही मेरे कार्य को पूर्ण कीजिए। आप आएंगे तो धर्म की वृद्धि होगी और आपकी यश की कीर्ति संसार में फैलेगी। उनकी वाणी में विनम्रता भी थी और एक दृढ़ आग्रह भी। कुछ क्षण रुककर उन्होंने और भी तीव्र स्वर में कहा, यदि आप विलंब करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये सुनकर वातावरण क्षण भर के लिए स्थिर हो गया। तभी चंद्रदेव ने हल्की मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा। उनका स्वर अत्यंत कोमल और मधुर था। राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम अपने मन में तनिक भी उदास मत हो। उन्होंने आगे कहा, यदि मैं वहां आ जाऊं तो इस संसार में अंधकार छा जाएगा, क्योंकि मेरी ज्योति के बिना रात्रि का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा ध्यानपूर्वक सुनते रहे। चंद्रदेव ने स्नेहपूर्वक आगे कहा, तुम्हारी अभिलाषा मेरे दर्शन की थी, वह पूर्ण हो चुकी है और निश्चिंत रहो, तुम्हारा जो कार्य है वह अवश्य सफल होगा। उनके शब्दों में आशीर्वाद था और एक गहरी सच्चाई थी। फिर उन्होंने अमृत से भरा एक दिव्य पात्र उठाया और राजा की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे ग्रहण करो, ये तुम्हारे कार्य को पूर्णता देगा। राजा विक्रमादित्य ने अत्यंत श्रद्धा से उस अमृत को अपने मस्तक से लगाया, मानो वह कोई साधारण द्रव्य नहीं बल्कि स्वयं देव कृपा का प्रसाद हो। उन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम किया और फिर बैतालों के साथ वापस अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उनके हृदय में अब कोई संशय नहीं था, केवल एक विश्वास था कि जो कार्य मैंने आरंभ किया है वह अब अवश्य पूर्ण होगा। चंद्रलोक से लौटते हुए राजा विक्रमादित्य के हृदय में एक अद्भुत शांति थी। हाथों में दिव्य अमृत, मन में चंद्रदेव का आशीर्वाद और सामने फैला अनंत आकाश। बैताल उन्हें तेज गति से उज्जैनी की ओर ले जा रहे थे। तभी अचानक राजा की दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर जाकर ठहर गई। उन्होंने देखा, आकाश मार्ग में दो भयानक स्वरूप वाले यमदूत एक ब्राह्मण की आत्मा को अपने साथ ले जा रहे थे। उनका रूप अत्यंत भयावह था, काले वस्त्र, लाल नेत्र और हाथों में कठोर पाश। लेकिन उसी क्षण उस ब्राह्मण की आत्मा ने जैसे ही राजा विक्रमादित्य को देखा, उसके चेहरे पर आशा की एक किरण जाग उठी। वो व्याकुल स्वर में यमदूतों से बोली, मुझे इस धर्मात्मा राजा से मिलना है, एक बार, बस एक बार। यमदूत कुछ क्षण रुके और राजा की ओर देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने भी वो पुकार सुन ली थी। उन्होंने तुरंत बैतालों को रुकने का संकेत दिया। राजा विक्रम गंभीर और करुणा से भरे स्वर में बोले, भाई, तुम कौन हो और इन दूतों के साथ क्यों जा रहे हो? तभी यमदूत आगे बढ़े और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम यमराज के दूत हैं। हमें आदेश मिला था कि उज्जैनी नगर से इस ब्राह्मण की आत्मा को लेकर अपने स्वामी के पास उपस्थित हों।
राजा ध्यान से सब सुनते रहे। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यदि ऐसा है तो पहले तुम हमें उस ब्राह्मण का शरीर दिखाओ, फिर अपने कर्तव्य पर चले जाना। राजा की आज्ञा में ऐसी मर्यादा और तेज था कि यमदूत भी मना न कर सके। वे तुरंत सहमत हो गए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। क्षण भर में ही वे सब उज्जैनी की ओर मुड़े और नगर के भीतर प्रवेश किया। रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ। कहीं कहीं दीपक टिमटिमा रहे थे। यमदूत राजा को एक साधारण से घर के सामने ले गए। वहां भूमि पर एक ब्राह्मण का निश्चल शरीर पड़ा था। घर के भीतर विलाप की धीमी ध्वनियां गूंज रही थीं। परिजन शोक में डूबे हुए थे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण उस दृश्य को देखते रहे। राजा के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। क्या मैं केवल देखता रहूं या इस ब्राह्मण के लिए कुछ करूं? राजा विक्रमादित्य उस निश्चल पड़े ब्राह्मण के शरीर के समीप खड़े थे। जो ही उनकी दृष्टि उसके मुख पर पड़ी, उनका हृदय एक क्षण को जैसे थम सा गया। अरे, ये तो हमारा ही पुरोहित है। उनके मन में करुणा और आश्चर्य का सागर उमड़ पड़ा। जिसने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलकर यज्ञ पूजा करवाई, आज वही इस प्रकार निश्चेष्ट पड़ा था। क्षण भर के लिए राजा मौन हो गए, परंतु अगले ही पल उनके भीतर का धर्म जाग उठा। क्या मैं इसे यूं ही मृत्यु के हाथों सौंप दूं, जबकि मेरे पास स्वयं देव कृपा का अमृत है? उन्होंने तुरंत एक दृढ़ निश्चय किया। चतुराई से उन्होंने यमदूतों की दृष्टि को क्षण भर के लिए भटका दिया और अत्यंत सावधानी से अपने साथ लाए उस दिव्य अमृत की कुछ बूंदें ब्राह्मण के मुख में डाल दीं। क्षण भर के लिए वातावरण जैसे थम सा गया और फिर ब्राह्मण के होंठ हल्के से कांपे। उसके शरीर में धीरे धीरे चेतना लौटने लगी। अचानक उसने आंखें खोली और उसके मुख से पहला शब्द निकला, राम। वो उठकर बैठ गया, मानो मृत्यु से वापस जीवन की ओर लौट आया हो। घर में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। विलाप की ध्वनि अब आश्चर्य में बदल चुकी थी। ब्राह्मण ने जैसे ही राजा विक्रमादित्य को सामने खड़ा देखा, वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया। ये जीवन दान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उसने दोनों हाथ उठाकर राजा को हृदय से आशीर्वाद दिया। वहीं खड़े यमदूत ये सब देखकर विस्मित रह गए। उनकी आंखों में आश्चर्य और उलझन स्पष्ट झलक रही थी। वे आपस में धीमे स्वर में कहने लगे, अब हम यमराज को क्या उत्तर देंगे? जिसे हम लेकर जा रहे थे वह तो पुनः जीवित हो गया। अंततः वे दोनों दूत भारी मन से वहां से प्रस्थान कर गए और यमलोक पहुंचकर उन्होंने सारी घटना ज्यों की त्यों यमराज को सुना दी। यमराज यह सुनकर कुछ क्षण मौन रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर भीतर कहीं वे राजा विक्रमादित्य के इस अद्वितीय धर्म और साहस को समझ रहे थे। उधर राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण का हाथ थामा, उसे सहारा देकर अपने साथ मंदिर ले गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक उसका सत्कार किया, उसे वस्त्र, धन और अनेक प्रकार के दान देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। राजा के चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, केवल संतोष था एक जीवन बचाने का, एक धर्म निभाने का। इतना कहकर चंद्र ज्योति नामक पुतली ने अपनी कथा समाप्त की। उसकी आंखों में गंभीरता थी और स्वर में गहरी चुनौती। हे राजा भोज, यदि तू भी ऐसा ही पुरुषार्थ, ऐसी ही निस्वार्थ करुणा और धर्मनिष्ठा दिखा सके, तभी इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखता है। अन्यथा केवल उसकी कल्पना ही कर और यहां से लौट जा। पुतली के ये शब्द वज्र के समान राजा भोज के हृदय में उतर गए। अब प्रश्न केवल सिंहासन का नहीं था, प्रश्न था क्या वो विक्रमादित्य जैसे महान आदर्श को छू भी सकता है। और इसी प्रश्न के साथ राजा भोज फिर एक गहरी सोच में डूब गए। तभी पुतली पुनः बोली, हे राजा भोज, आओ मैं तुम्हें राजा विक्रम की एक और अद्भुत कथा सुनाती हूँ। क्या पता उसे सुनकर तुम्हारे मन का संशय तनिक दूर हो सके। इतना कहकर पुतली ने अगली कथा आरंभ की।
सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में चापलूसी का कोई स्थान नहीं था। वहां केवल वही व्यक्ति टिक सकता था जिसके पास ज्ञान हो और सत्य बोलने का साहस हो। उसी राज्य में रहता था शिवदत्त नाम का एक विलक्षण युवक। वो अत्यंत मेधावी था। ऐसा लगता था मानो संसार की हर कला, हर विद्या उसके भीतर समाहित हो गई हो। संगीत, शास्त्र, तर्क, कला, कोई भी विषय उससे अछूता नहीं था। जहां भी वो जाता, लोग उसके ज्ञान से प्रभावित होकर उसका सम्मान करते। परंतु उसके भीतर एक ऐसी विशेषता थी जो धीरे धीरे उसके लिए अभिशाप बनती जा रही थी। वो हमेशा सत्य बोलता था। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी। क्या इस संसार में सत्य का कोई मूल्य नहीं? ये प्रश्न उसे भीतर ही भीतर तोड़ रहा था। अंततः एक दिन उसने एक निर्णय लिया। अब मैं उज्जैनी जाऊंगा, राजा विक्रमादित्य के दरबार में, क्योंकि उसने ये सुन रखा था कि वहां ज्ञानियों का सच्चा सम्मान होता है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो उज्जैनी पहुंच गया। उस दिन राज दरबार में एक भव्य महफिल सजी हुई थी। चारों ओर दीपों की उजास, सुगंधित धूप की महक और बीच में गूंजती मधुर संगीत की ध्वनियां। गायक अपने सुरों से वातावरण को मोहित कर रहे थे। दरबारी तल्लीन होकर उस रस में डूबे हुए थे। ऐसे में शिवदत्त धीरे धीरे दरबार के द्वार तक पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान भी थी और आंखों में एक अंतिम आशा की चमक भी। उसने द्वारपाल के समीप जाकर विनम्र स्वर में कहा, मुझे राजा विक्रमादित्य से मिलना है। द्वारपाल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी सादगी, उसका आत्मविश्वास कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था। परंतु अंदर उस समय महफिल चल रही थी। दरबार के द्वार पर खड़ा शिवदत्त अब तक धैर्य का दामन थामे हुए था। द्वारपाल के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो चुपचाप एक ओर खड़ा हो गया। भीतर से आती वीणा, मृदंग और बांसुरी की सम्मिलित ध्वनि वातावरण को मधुर बना रही थी। पर धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। पहले भौएं सिकुड़ी, फिर आंखों में असंतोष छलकने लगा। कुछ तो गलत है, उसके मन ने कहा। वो ध्यान से सुनने लगा, हर सुर, हर ताल को परखने लगा। और अचानक उसका धैर्य टूट गया। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और क्रोध से भरे स्वर में बोला, कैसे मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं यहाँ। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि द्वार के पास खड़े सभी सैनिक चौंक उठे। संगीत का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। उसकी आंखों में तीक्ष्णता थी और शब्दों में अटल विश्वास। साजिंदा गलत राग बजाए जा रहा है और यहाँ कोई भी उसे रोकने वाला नहीं। ये सुनते ही द्वारपाल का चेहरा तमतमा उठा। वो तुरंत शिवदत्त के सामने आकर खड़ा हो गया। कठोर दृष्टि से उसे घूरते हुए बोला, क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? उसकी आवाज में क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। जानता है इस महफिल में स्वयं महाराज विक्रमादित्य विराजमान है और तू उनके सामने ऐसी धृष्टता कर रहा है? पर शिवदत्त वो जरा भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं बक नहीं रहा, सत्य कह रहा हूं। उसकी आंखों में निडरता चमक रही थी। इस सभा में एक भी कला का सच्चा पारखी नहीं बैठा। सभी केवल दिखावे में डूबे हुए हैं। ये सुनकर द्वारपाल का धैर्य टूट गया। वो क्रोध में कड़क कर बोला, बस अब एक शब्द भी और मत बोल, नहीं तो यहीं तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो आगे झुककर गरजते हुए बोला, हमारे महाराज विक्रमादित्य के बराबर कला का पारखी संसार में कोई नहीं है और तू उनकी सभा को मूर्ख कह रहा है। वातावरण में तनाव फैल चुका था। एक ओर था राजा के गौरव की रक्षा करता द्वारपाल और दूसरी ओर अपनी सत्यता पर अडिग खड़ा शिवदत्त। द्वारपाल की कठोर बात सुनते ही शिवदत्त का चेहरा क्रोध से लाल उठा। उसकी आंखों में ज्वाला सी चमकने लगी और वो तीखे स्वर में बोला, खाक कना के पारखी हैं, साजिंदे का दोष तक तो पकड़ नहीं पा रहे। उसके शब्द तीर की तरह सीधे द्वारपाल के अहंकार पर लगे। वो आगे बढ़ा और आत्मविश्वास से भरे स्वर में बोला, यहाँ कुल 16 साजिंदे हैं, 4-4 की टुकड़ियों में बैठे हुए हैं। उसने हाथ से दिशा का संकेत करते हुए कहा, और पूर्व दिशा में जो टुकड़ी बैठी है उसी में एक साजिंदा दोषपूर्ण वादन कर रहा है। उसकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि जैसे वो कोई अनुमान नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दृश्य देख रहा हो। ये सुनकर द्वारपाल स्तब्ध रह गया
उसकी आंखें फैल गईं और वो अवाक होकर शिवदत्त को देखने लगा। उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। ये कैसे संभव है? ये तो दरवाजे पर खड़ा है, इसे महफिल की एक झलक भी नहीं मिली, फिर ये इतनी सटीक बात कैसे कह रहा है? क्षण भर के लिए उसका क्रोध भी शांत पड़ गया और उसकी जगह आश्चर्य ने ले ली। परंतु फिर उसने अपने स्वर को कड़ा करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें कठोर राजदंड भोगना पड़ेगा। उसकी आवाज में चेतावनी थी, पर शिवदत्त, वो अब भी अडिग खड़ा था। उसने बिना किसी भय के उत्तर दिया, राजदंड कैसे पाऊंगा? जो मैं कह रहा हूं वो पूर्णतः सत्य है। उसके शब्दों में अटूट विश्वास था। द्वारपाल ने एक गहरी सांस ली और निश्चय करते हुए बोला, ठीक है, मैं अभी महाराज को इसकी सूचना देता हूं। ये कहकर वो तुरंत भीतर दरबार में चला गया। दरबार के भीतर अभी भी संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य गंभीर भाव से उस सुर लहरी का आनंद ले रहे थे। तभी द्वारपाल ने प्रवेश कर नम्रता से झुककर सारी बात निवेदन की। जैसे जैसे वो शिवदत्त के शब्द दोहरा रहा था, दरबार में एक हलचल सी मच गई। कुछ दरबारी क्रोधित हो उठे, कुछ के चेहरे पर जिज्ञासा थी, परंतु राजा विक्रमादित्य, वे शांत थे, गंभीर, और भीतर ही भीतर उस युवक की बातों को परख रहे थे। क्षण भर बाद उन्होंने आदेश दिया, उस युवक को तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उनकी आवाज में ना क्रोध था, ना अहंकार, केवल एक सच्चे पारखी की जिज्ञासा थी। द्वारपाल तुरंत बाहर आया और शिवदत्त को लेकर महफिल के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही शिवदत्त ने दरबार में कदम रखा, सभी की दृष्टि उसी पर टिक गई। कुछ उसे तिरस्कार से देख रहे थे, कुछ उसकी निडरता पर हैरान थे, और बीच में सिंहासन पर बैठे थे सम्राट विक्रमादित्य। उनकी दृष्टि गहरी और शांत थी, जैसे वे उस युवक के भीतर तक झांक रहे हों। उन्होंने हाथ उठाकर संकेत किया और तुरंत महफिल स्थगित कर दी गई। संगीत की ध्वनि एकाएक थम गई। पूरा दरबार मौन में डूब गया। अब केवल दो ही केंद्र थे, राजा और वो निर्भीक युवक। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, क्यों? क्या कह रहे थे तुम? उनका स्वर शांत था, पर उसमें एक ऐसी गहराई थी जो किसी के भी आत्मविश्वास की परीक्षा ले सके। अब सच और असत्य के बीच एक निर्णायक क्षण आ चुका था। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी की निगाहें उसी निर्भीक युवक शिवदत्त पर टिकी थीं। राजा विक्रमादित्य के प्रश्न के उत्तर में शिवदत्त ने बिना किसी भय के शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने जो कहा अपनी ज्ञान के आधार पर कहा है। आपकी इस महफिल में एक तबला वादक का अंगूठा दोषपूर्ण है। उसकी वाणी में न घबराहट थी, न कोई संकोच, केवल सत्य का अडिग विश्वास। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत आदेश दिया, पूर्व दिशा में बैठे सभी वादकों की उंगलियों का निरीक्षण किया जाए। कुछ ही क्षणों में सच्चाई सामने आ गई। एक तबला वादक का अंगूठा वास्तव में ऊपर से कटा हुआ था और उसने उसे छिपाने के लिए उस पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। ये देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पर राजा विक्रमादित्य, उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि प्रशंसा की चमक थी। उन्होंने मन ही मन कहा, वास्तव में ये युवक असाधारण है। उन्होंने शिवदत्त की ओर देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? शिवदत्त ने विनम्रता से अपना परिचय दिया, अपने संघर्ष, अपनी स्पष्टवादिता और अपनी जीवन की कहानी सुनाई। राजा सब कुछ ध्यानपूर्वक सुनते रहे और फिर उनके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आई। ऐसे ही लोगों की हमें आवश्यकता है। उन्होंने तुरंत शिवदत्त को अपने दरबार में स्थान दिया, उचित सम्मान के साथ। समय बीतता गया। एक दिन राज दरबार में एक भव्य आयोजन हुआ। एक अत्यंत रूपवती नर्तकी का आगमन हुआ था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मानो चंद्रमा की शीतलता भी फीकी पड़ जाए। महफिल सजी, दीपों की ज्योति, सुगंधित धूप और संगीत की मधुर लहरियां वातावरण में तैरने लगी। नर्तकी ने जैसे ही नृत्य आरंभ किया, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। हर एक भाव, हर एक मुद्रा,
मानो कला स्वयं सजीव होकर नृत्य कर रही हो। शिवदत्त भी वहीं बैठा था। उसकी आंखें उस नृत्य पर स्थिर हो गईं। वह उस कला की गहराई में डूबता चला गया। तभी एक अनहोनी सी घटना घटी। न जाने कहां से एक भंवरा उड़ता हुआ आया और सीधे उस नर्तकी के वक्ष स्थल पर जा बैठा। क्षण भर के लिए नर्तकी घबरा उठी। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट झलकी, परंतु उसने अपने भावों को तुरंत संयमित किया, नृत्य की लय को टूटने नहीं दिया और फिर अपनी अद्भुत कला का परिचय देते हुए नृत्य करते करते ही उसने गहरी सांस खींची और नाक से इस प्रकार छोड़ी कि वह भंवरा बिना किसी को आभास हुए धीरे से उड़ गया। यह सब इतना सूक्ष्म, इतना कुशल था कि दरबार में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इसे समझ नहीं पाया, सिवाय शिवदत्त के। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा चमक उठी और अचानक वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उत्साह से भरे स्वर में बोला, वाह वाह, अद्भुत। पूरा दरबार चौंक गया। शिवदत्त ने बिना एक पल गवाए अपने गले से मोतियों की माला उतारी और नर्तकी के गले में डाल दी। क्षण भर के लिए समय जैसे थम गया। सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह कार्य दरबार के अनुशासन के पूर्णतः विरुद्ध था। राजा की उपस्थिति में किसी अन्य द्वारा पुरस्कार देना सीधे सीधे राजा का अपमान माना जाता था। अब वातावरण में तनाव फैल चुका था। राजा विक्रमादित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी भौहें तन गईं और उन्होंने कठोर स्वर में कहा, शिवदत्त, तुमने यह साहस कैसे किया? हमारे होते हुए इस नर्तकी को उपहार देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? उनकी आवाज में क्रोध था और साथ ही राज मर्यादा का भार। दरबार में पसरे उस तनावपूर्ण मौन के बीच सभी की दृष्टि अब केवल शिवदत्त पर टिकी थी। शिवदत्त ने धीरे से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसका स्वर विनम्र था पर आत्मविश्वास से भरा हुआ। महाराज, यदि मैं ऐसा न करता तो इस नर्तकी की अद्भुत कला का सम्मान अधूरा रह जाता। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। शिवदत्त ने आगे कहा, जो बात मैंने देखी वह ना तो आपकी दृष्टि में आई और ना ही यहाँ उपस्थित किसी अन्य दरबारी की। उसके शब्दों में कोई अहंकार नहीं था, केवल सत्य का सहज प्रकाश था। फिर उसने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। नृत्य के मध्य एक भंवरा आकर नर्तकी के वक्ष स्थल पर बैठ गया था। क्षण भर के लिए वे घबराई अवश्य, परंतु उसने अपनी लय, ताल और भावों को तनिक भी नहीं टूटने दिया और फिर अपनी बुद्धिमत्ता और कला के अद्भुत समन्वय से सिर्फ एक श्वास के माध्यम से उस भंवरे को ऐसे उड़ा दिया कि किसी को आभास तक न हो। उसकी आंखों में उस कला के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। महाराज, ऐसी सूक्ष्मता, ऐसी साधना वास्तव में सम्मान की अधिकारी है। दरबार एक बार फिर शांत हो गया। अब सबकी निगाहें राजा विक्रमादित्य पर थीं। राजा ने तुरंत नर्तकी की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, क्या ये सत्य है? नर्तकी ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया, जी महाराज, शिवदत्त जी ने जो कहा वो पूर्णतः सत्य है। ये सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चेहरे का कठोर भाव धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि गर्व और संतोष की चमक थी। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया, ये युवक केवल ज्ञानी ही नहीं, सच्चा पारखी भी है। क्षण भर बाद उन्होंने मुस्कुराकर घोषणा की, आज इस दरबार में कला और ज्ञान दोनों का अद्भुत संगम हुआ है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हम शिवदत्त और इस नर्तकी दोनों को 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। पूरा दरबार वाह वाह के स्वर से गूंज उठा और उसी क्षण राजा ने शिवदत्त को अपने दरबार में एक विशेष पद पर नियुक्त कर दिया। अब जब भी कोई जटिल समस्या सामने आती, राजा विक्रमादित्य पहले शिवदत्त की राय अवश्य सुनते और उसके विचारों को सत्य की कसौटी पर कसकर ही निर्णय लेते। इतना कहकर चंद्रज्योति पुतली ने राजा भोज की ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी और स्वर में एक गूंजती हुई चुनौती। सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे महाराज विक्रमादित्य, जो गुणी व्यक्तियों की बात को ध्यान से सुनते थे और उसे परख कर ही स्वीकार करते थे। जैसे उन्होंने तबला वादक के विषय में शिवदत्त के कथन को परखा। पुतली का स्वर और गहरा हो गया। यदि तुम में भी ऐसे ही गुण हैं, ऐसी ही परख, ऐसी ही न्यायप्रियता है, तो ही इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखते हो, अन्यथा इसका विचार भी मत करना। इतना कहकर
वो पुतली धीरे धीरे अदृश्य हो गई और पुनः अपने स्थान पर समा गई। राजा भोज वहीं खड़े रह गए। उनके हृदय में एक तूफान उमड़ रहा था। हर कथा, हर परीक्षा उन्हें भीतर तक झकझोर रही थी। वे समझ चुके थे, ये सिंहासन केवल शक्ति का नहीं, गुण, त्याग और सत्य की पराकाष्ठा का प्रतीक है। निरुत्तर और गहन चिंतन में डूबे हुए वे उस दिन भी धीरे धीरे अपने महल की ओर लौट गए। उनके कदम भारी थे, पर मन में एक नई जिज्ञासा भी जन्म चुकी थी। क्या मैं कभी उस योग्य बन पाऊंगा? और इसी प्रश्न के साथ एक और रात उनके जीवन की गहरी सोच में बीतने लगी। अगले दिन जैसे ही राजा भोज फिर से उस सिंहासन पर बैठने को उद्यत हुए, तभी अनुरोधवती नामक पुतली उस सिंहासन से प्रकट होकर राजा भोज से बोली। उसने राजा भोज से आखिर क्या कहा, वो कहानी हम सुनेंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें व हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।